अपने मन को संतुलित रखने के लिए और पढ़ाई पे कंसंट्रेट करने के लिए जो मेडिटेशन है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मेडिटेशन ना केवल हमारी शारीरिक हेल्थ को मेंटेन करता है बल्कि ये हमारी मानसिक हेल्थ को भी मेंटेन करता है, यानी फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की हेल्थ को मेंटेन करने का काम करता है। अगर आप 5 से 10 मिनट का टाइम निकालेंगे डेली योगा के लिए, मेडिटेशन के लिए, तो इससे आप फिजिकली भी फिट रहेंगे और मेंटली भी फिट रहेंगे। आप जो डिप्रेशन टर्म का यूज़ करते हैं, फ्रस्ट्रेशन टर्म का यूज़ करते हैं, या फिर आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते चीज़ों पे, ये सारी प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो दो यहाँ पर आपको मैं मेडिटेशन बताऊंगा जिसके बारे में लगातार मैं बात भी करता रहा हूँ, कपालभाति के बारे में और अनुलोम विलोम के बारे में। तो सबसे पहले आपको क्या करना, सुबह का टाइम वैसे सबसे अच्छा माना जाता है, जैसे अभी सुबह के करीब 6 बज रहे हैं, है ना। तो अब इस टाइमिंग में अगर आप योगा करते हैं तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि और अगर आप खुले में करें तो ज़्यादा अच्छा है ना, जैसे मैं बाहर बैठा हूँ। तो अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक समतल जगह चाहिए, प्लेन सरफेस चाहिए। और उस समतल जगह पर आप चटाई बिछा लें और वहाँ पर इस तरीके से आप आराम से बैठ जाएं। अब इसके बाद आपको और हाँ, इससे पहले ज़रूरी कि आप फ्रेश ज़रूर हो लें, है ना। फ्रेश होने के बाद आप योगा स्टार्ट करें। शुरुआत में आप 5 से 10 मिनट का टाइम निकालेंगे और इतना सफिशिएंट है एक स्टूडेंट लाइफ में, है ना। इतना टाइम अगर आप मेडिटेशन के लिए देते हैं काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अब मेडिटेशन में सबसे ज़रूरी बात है ये कि कपालभाति आप सबसे पहले करेंगे, फिर अनुलोम विलोम करेंगे। तो कपालभाति कैसे करेंगे, कपालभाति, कपाल का मतलब होता है माथा, है ना, और भाति का मतलब होता है लाइट, चमक। तो इस योगा को करने से आपका जो माथा, इस पे चमक आ जाए, है ना, आपका जो फेस है ना वो ग्लो करने लगेगा। और भी बहुत सारी दिक्कतें जो खत्म हो जाएंगी, जैसे इंडाइजेशन, अपच की दिक्कत होती है, कई लोगों को गैस की समस्या होती है, ये सारी दिक्कतें भी, या वेट बहुत ज़्यादा है वो भी कम हो जाता है। एक समय मेरा वेट करीब 85 kg हुआ करता था, है ना, अब 75 kg है। तो इससे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं योगा करने की वजह से। और साथ ही साथ आप चीज़ों पे कंसंट्रेट भी अच्छी तरीके से कर पाते हैं। मतलब आप जो पढ़ाई करते हो उस पर कंसंट्रेशन आपका नहीं बनता, लेकिन इसकी वजह से कंसंट्रेशन भी बनेगा और गुस्सा भी आपको कम आएगा। ये भी बहुत अच्छा बेनिफिट है। वरना छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन, गुस्सा आता है, तो ये सारी प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएंगी। केवल 5 से 10 मिनट का टाइम आपको निकालना होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एकदम सीधे आपको बैठना है। सीधे बैठने का मतलब ये कि देखिए, ये जो कपालभाति, अनुलोम विलोम है ना, ये सांस छोड़ने की प्रक्रिया है। तो इसमें लंग्स की जो कैपेसिटी, अगर आप ऐसे बैठेंगे झुक के, तो इससे क्या होगा कि आपके लंग्स प्रेस होंगे और उतनी पावर, उतनी कैपेसिटी से, जितनी उनकी कैपेसिटी, उसका पूरा यूज आप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आप एकदम सीधे बैठेंगे, ठीक है। हाथों को आप ऐसे रख सकते हैं या फिर ऐसे आप रख सकते हैं, जैसा आपका मन, ठीक है। जैसा आप कंफर्टेबल फील करें उस तरीके से आप रख सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि आंखें आप बंद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, वैसे आप खुली भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको सांस बाहर की तरफ छोड़नी, तेज, ठीक है। और जो पेट है, पेट को अंदर की तरफ पुश करना, धक्का देना, ठीक है। जैसे सांस खींचनी नहीं, वो सांस अपने आप अंदर चली जाएगी, ठीक है। बस सांस आपको फोर्सफुली छोड़नी है। और जब आप छोड़ेंगे तो अपने जो स्टमक है, जो पेट है, इसको अंदर की तरफ आप धक्का देंगे, ठीक है। अब जब ये आप करें तो उस समय आपका जो फोकस हो पेट पे नहीं होना चाहिए, आपका जो फोकस होना चाहिए वो पूरा का पूरा अपनी सांसों पे होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि आंखें जब आप बंद करके और सांस को छोड़ेंगे, तो उस समय आपका जो कंसंट्रेशन है ना वो सांसों के ऊपर होना चाहिए, नियंत्रण आपका होना चाहिए। जब आप उस पर फोकस करेंगे ना, तो यहीं से आपका कंसंट्रेशन बनना स्टार्ट होगा, और ये आपकी पढ़ाई में भी काम आएगा। पढ़ाई पे आप कंसंट्रेट कर पाएंगे फुल्ली, आप शांत रहेंगे। और 5 से 10 मिनट का टाइम निकालिए और उसमें आप बाकी चीज़ों को भूल जाइए, बाकी चीज़ों को एकदम भूल जाइए, केवल आप अपनी सांसों पे फोकस करेंगे। जो सांस आप छोड़ रहे हैं उस पर फोकस करेंगे। शुरुआत में 2-3 मिनट भी आप कर लेंगे, बहुत ही माना जाएगा। वैसे 5 मिनट का अगर टाइम आप निकालेंगे इसके लिए, कपालभाति के लिए 5 मिनट और 5 मिनट अनुलोम विलोम, तो ये काफ़ी हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई कपालभाति। इसके बाद अनुलोम विलोम आपको करना है। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, या फिर किसी को
हाइपरटेंशन की समस्या, तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें इस बारे में। क्लियर। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पर अनुलोम विलोम के बारे में। इसमें आपको क्या करना है कि अनुलोम विलोम में एक नाक से सांस लेते हैं और दूसरे से छोड़ते हैं, ठीक है। इसमें भी एकदम सीधे आपको बैठना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस तरह से अपने जो इंडेक्स फिंगर है उसको इस तरीके से अंगूठे के साथ, है ना, ऐसे बंद करेंगे। और फिर सबसे पहले आप जो आपकी राइट नोज है उसको मिडिल फिंगर से ऐसे बंद कर देंगे, ठीक है। और जो लेफ्ट नोज है इससे आप सांस लेंगे। फिर इसके बाद राइट नोज आप बंद करेंगे। लेफ्ट नोज बंद करने के बाद राइट नोज से आप सांस छोड़ देंगे। अब यही आप रिपीट करेंगे। यानी अब आप जो राइट नोज है इससे सांस लेंगे, होल्ड करेंगे सांस को, और फिर लेफ्ट नोज से छोड़ देंगे। फिर लेफ्ट से आप सांस लेंगे और राइट से छोड़ देंगे। अब इसमें तरीका क्या होता है कि सांस लेने का, होल्ड करने का और छोड़ने का जो टाइम होता है उसका रेशियो होता है 1:2:4। मतलब अगर मान लीजिए कि आपने 4 सेकंड तक सांस ली, 4 सेकंड तक आपने सांस ली, तो 8 सेकंड तक उसे रोकना है और 12 सेकंड तक उसे बाहर निकालना है। यहाँ पर जो सांस को छोड़ना है उस पर हमें कंसंट्रेट करना है, चाहे वो कपालभाति हो या अनुलोम विलोम हो। जो हमारा फोकस होना चाहिए वो सांस छोड़ने पे होना चाहिए, वहाँ पे हम कंसंट्रेट करें। तो अब हम यहाँ पर, और लेकिन अब ये रेशियो ज़्यादातर लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे, 1:2:4 का रेशियो नहीं फॉलो कर पाएंगे। सिंपली 1:2 का रेशियो आप ध्यान रखिए कि अगर आपने 4 सेकंड तक सांस भरी है तो 8 सेकंड तक आप सांस छोड़ेंगे। या आप मान लीजिए शुरुआत में इतना नहीं कर पाएंगे, आप तो 2 सेकंड तक सांस लीजिए और 4 सेकंड तक सांस आप छोड़िए, है ना। 2 सेकंड तक आप ऐसे, एक साइड से सांस लेके दूसरे साइड से छोड़ना है। फिर जिधर से छोड़ेंगे उधर से सांस लेके और दूसरी साइड छोड़ेंगे। राइट से सांस लिया, लेफ्ट से छोड़ा, लेफ्ट से सांस लिया, राइट से छोड़ा। तो ये तरीका है, ये अनुलोम विलोम का। तो ये भी आपकी जो मेंटल हेल्थ है इसको मेंटेन करता है और आपको कंसंट्रेट करने में मदद करता है। तो इन दोनों का 5-5 मिनट तक अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आप देखेंगे कि आपकी जो फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ है, कई तरह की जो समस्याएं हैं, कंसंट्रेट ना कर पाने की, इनडाइजेशन की, कॉन्स्टिपेशन की, गैस प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। वेट अगर कम है तो इंक्रीज करेगा, बहुत दुबले पतले लोग हैं, और अगर वेट बहुत ज़्यादा है तो ये डिक्रीज भी करेगा। दोनों तरह के बेनिफिट है ना। और ये किसी भी टाइम पे किया जा सकता है ना। बस ये कि खाना खाने के आधे घंटे बाद कम से कम, है ना, और करने के बाद आधे घंटे तक कुछ भी खाए पिए ना, है ना। तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। कोई भी अगर डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा। और स्टूडेंट लाइफ में अगर आप 10 मिनट का टाइम निकालेंगे इस काम के लिए, अपने लिए आप टाइम निकालेंगे, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। बेस्ट ऑफ